हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस क्लास में। आज हम शुरू करने वाले हैं क्या कि वर्ग और वर्गमूल। क्या पढ़ने वाले हैं? वर्ग और वर्गमूल। और इसके साथ साथ हम पढ़ने वाले हैं क्या, बिना गुणा किए वर्ग निकालना। ठीक है, बिना गुणा किए वर्ग निकालना। समझ में आ रहा है आप लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम स्टार्ट करेंगे क्या, वर्ग। क्या स्टार्ट करेंगे? वर्ग। वर्ग को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन दे दिया, जैसे हमारा 10, क्या दे दिया 10, तो 10 का कह दिया का वर्ग निकालो। क्या निकालना है? वर्ग निकालो। ठीक है, 10 का वर्ग निकालना है। तो क्या करेंगे, 10 का वर्ग मतलब 10 का वर्ग निकालना है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? 10 का वर्ग निकालना है तो बराबर करेंगे। 10 का वर्ग मतलब 10 को 2 बार लिखना है। कितना करना है? 2 बार लिखना है। मतलब ये नहीं कि 10 दूनी 20 कर दिए आगे आंसर, नहीं। हमें क्या करना है, 10 का होल स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, 10 गुणे 10 लिखेंगे, 2 बार 10 लिखेंगे। फिर क्या होता है, फिर इन दोनों का गुणा कर देंगे। क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। 10 दहा में कितना होता है हमारा? 100 होता है। तो आंसर आ गया, समझ में आया। अगला देखिए क्वेश्चन, जैसे कि दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। जैसे हमारा दे दिया 25, 25 का क्या निकालना है? 25 का वर्ग निकालना है। ठीक है, 25 का क्या निकालना है? वर्ग निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पहले 25 को वर्ग में बदल देंगे। वर्ग कर दिए, बराबर कर दिए। अब 25 को कितनी बार लिखना है? हमें 2 बार लिखना है। 25 का गुणा 25 में। अब 25 का गुणा 25 में करेंगे तो कितना आता है हमारा? अगर नहीं आ रहा है तो ऐसे लिख दीजिए। देखो 25 लिख दिए, फिर 25 लिखे। 25 25 से 625 होता है। ठीक है, लेकिन पाँचवा 25 गुणा करके हम बता रहे। देखिए पाँचवा 25, 5 हाथ से लगा 2 का, 5 दूनी 10, 10 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 12। क्रॉस कर देंगे। 5 का 2 में गुणा करेंगे, 5 दूनी कितना था? 10, 10 हाथ से लगा कितना? 1 का, 2 दूनी 4, 4 1 कितना हो गया? 5, 5 हो गया, 2 हो गया, 5 1 कितना हो गया? 6। कितना आ गया हमारा? 625। तो हमारा 25 का 25 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 625 आंसर। समझ में आया? ऐसा क्वेश्चन लगा लेंगे आप लोग। अब देखिए और थोड़ा सा बड़ा करते हैं, और थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए बड़ा में कर दिए। जैसे कि तीसरा क्वेश्चन ले लिए, जैसे हमने कर दिए 50, 100 का, 100 का वर्ग निकालिए। 100 का क्या करना है? वर्ग। क्या करना है? वर्ग। वर्ग निकालना है, सॉरी वर्ग। यहाँ पे देख ले, लिख ले। 100 का कितना करना है? 100 का क्या निकालना है? वर्ग निकालना है। तो सबसे पहले हम 100 का क्या करेंगे? होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक, फिर 100 कितनी बार लिखना है? 2 बार लिखना है। 1 बार लिख दिए, फिर 2 बार लिख दिए। ठीक, फिर 100 का 100 में गुणा करेंगे तो 1 का 1 में गुणा कर दीजिए। कितना आता है? 1, क्या आएगा? 2 जीरो 2 जीरो लगा दीजिए डायरेक्ट, 4 जीरो मतलब 10,000। कितना आ गया? 10,000 आंसर। समझ में आ गया? यही हमारा क्या आ गया? आंसर। एक और देख लीजिए अगर कन्फ्यूज़न है। देखिए जैसे कि हम दे दिए 125 का, क्या 125 का वर्ग निकालना है। क्या निकालना है? वर्ग निकालना है। तो 125 कितनी बार लिखेंगे हम? 125 कितनी बार लिखना है? पहले 25, 125 का होल स्क्वायर लगाना है। फिर क्या करना है? 2 बार लिखना है। 125, 125 एक बार, फिर 125 2 बार। ठीक, फिर दोनों को क्या कर देना है? इन दोनों को क्या कर देंगे? गुणा। गुणा करके कितना लिख देंगे? आंसर लिख देंगे। ठीक है, फिर 125 और 125 का क्या कर देना है? हमें गुणा करना है। तो हम यहाँ पे साइड में थोड़ा सा लगा कर बताते हैं। कितना? 125 का, फिर 125 में क्या कर देना? हमें गुणा कर देना है। दिख रहा है ना एकदम साफ साफ? देखिए अब 125 का सबसे पहले 5 का 5 में गुणा करिए। पचवा कितना आता है? 25 हाथ से लगा कितने का? 2 का लगा। कितने का लगा? 2 का लगा। तो 5 दूनी 10, 2 12, 2 हाथ से लगा 1 का। तो 5 1 कम 5 1 कितना हो गया? 6 कट गया। फिर 5 दूनी कितना हो गया? 10 हाथ से लगा 1 का। 2 दूनी 4 1 5, 2 1 कम कितना हो गया? 2। फिर 2 बार क्रॉस करना है। ठीक है, फिर 1 का 5 में करेंगे 5, 1 का 2 में करेंगे 2, 1 का 1 में करेंगे तो 1। टोटल को क्या कर देना है? जोड़ देना। 5 उतर गया, 2 का 0 में जोड़ेंगे 2 हो जाएगा 6। और ये 5 5 10 6 कितना हो गया? 16 हाथ से लगा 1 का 2 2 4 1 5 1, 15,600 कितना आ गया? 25। 15,600 कितना हो गया? 25। क्लियर हुआ? 125 का वर्ग निकाल दिए, इतना आ गया। समझ में आ गया ना? अब इसमें देखिए हमने आपको क्या बताया है, सिर्फ और सिर्फ क्या बताया है? वर्ग निकालना। वर्ग देखिए आप लोग इस तरीके से भी लगा सकते हैं। अब अगला देखिए, हम वर्गमूल नहीं बताएंगे। क्या नहीं बताएंगे? पहले पहले हम बताएंगे बिना गुणा किए वर्ग निकालना। क्या करना है? बिना गुणा किए क्या करना है? वर्ग निकालना है। ठीक है, अब देखिए हम जैसे बिना वर्ग किए क्या 10 का निकाल दिए, 25 का निकाल दिए। ठीक है, वर्ग करके। अब देखिए यहीं पर हम टोटल में आपको बता देते हैं।
5वां क्वेश्चन, बिना बिना क्या, बिना गुणा किए क्या निकालना है, वर्ग। अभी तक तो हम गुणा कर रहे थे, 2 बार गुणा कर रहे थे तब आंसर आ रहा है, 2 बार गुणा किए तब आंसर यहाँ पे देखिए 625 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम बिना गुणा किए लगाएंगे। तो हम देख ले, मान लीजिए हमारा 32 का क्या निकालना है, 32 का बिना क्या लिखना है, बिना गुणा किए वर्ग निकालो। क्या निकालना है, वर्ग निकालो। ठीक है, तो 32 का बिना गुणा किए वर्ग निकाल। तो कैसे निकालेंगे, तो हम देखिए सबसे पहले क्या लिखना है, 32 लिख दीजिए, इसी का निकालना है ना हमें, तो बराबर कर दीजिए। अब 32 को हम कैसे 32 आता है बताइए, 30 में 2 जोड़ेंगे तभी ना 32 आता है। तो देखिए 30 में 2 जोड़ दिए, कितना आ गया, 32। तो इसका क्या निकालना है, हमें वर्ग निकालना है, तो वर्ग कर दिए। ठीक है, 32 का क्या निकालना है, वर्ग ही निकालना है ना हमें, 32 का क्या निकालना है, वर्ग निकालना है। लेकिन बिना गुणा किए अभी तक हम क्या कर 32 गुणे 32 कर रहे थे, फिर दोनों का गुणा करके आंसर लगा दे रहे थे। ठीक है, अब क्या कर रहा है, बिना गुणा किए क्या करना है, वर्ग निकालना है। तो हम गुणा नहीं करेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए 30 लिख दिए प्लस 2 लिख दिए, इन दोनों का क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। और 30 में 2 जोड़ेंगे तो 32 हो जाएगा, 32 का वर्ग सेम टू सेम में लिखे है ना, कुछ चेंज तो है नहीं। तो अगला देखिए, अब देखिए ये क्या हो गया हमारा, इसे मानिए क्या, पहले वाले को 30 को मानिए ए और दूसरे वाले को मानिए क्या, बी। बीच में क्या दिया, प्लस, प्लस लगा दीजिए, दोनों का होल स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला आप लोगों को पता है कि नहीं, क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है 2ab। यही होता है ना, ये हमारा क्या है, फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब देखिए बराबर कर रहे हैं, अब यही पे इस वाले मान को रख देना है। तो ए की जगह पे ए स्क्वायर होता है ना, तो 30 की जगह पे क्या लगे, 30 स्क्वायर। ठीक, फिर प्लस है तो प्लस, बी स्क्वायर मतलब 2, इसे मान लिए ए, ये मान लिए बी। अब क्लियर हो रहा ना, इसे मान लिए ए, इसे मान लिए बी। अब देखिए बी का होल स्क्वायर मतलब 2 का होल स्क्वायर। ठीक, प्लस 2 अब इन सब के बीच में कुछ नहीं तो क्या होता है, सब में गुणा लगाएंगे ना। ठीक है, ए की जगह पे क्या लिखेंगे 30 गुणे, बी की जगह पे क्या लगाएंगे 2। क्लियर हुआ एकदम अच्छे से, देखिए हम गुणा नहीं किए हैं। ठीक है, अब देखिए 30 तिरिका 3 तिरिका मतलब 30 का 2 बार गुणा करेंगे, 30 तिरिका 9, 9 90 हो गया, 900 हो गया। प्लस कैसे किए, देखिए 30 का 30 में गुणा करके वर्ग निकालना है। ठीक है, 3 तरीका कितना हो गया, 9 हो गया, 3 का 3 में गुणा करना है, 3 दूनी नहीं करना है। ठीक है, 3 तरीक करना, 1 जीरो तो 2 जीरो लगा दिए, वर्ग निकालना है। ठीक है, अब 2 का 2 में करेंगे, 2 दूनी 4 प्लस, अब इन सबका क्या टोटल का कर देना है, गुणा कर देना है। तो 2 दूनी 4, 4 में 3 से गुणा, 4 तिहाई कितना हो गया 12, और जीरो है तो जीरो लगा दिए। क्लियर हुआ एकदम, देखिए डायरेक्ट लाइन बता रहे हैं। ठीक है, अब देखिए 900 में 120 और 4 को क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो हम देखिए यहाँ पे जोड़ रहे हैं कि कम लोग कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। ठीक है, फिर 120 लिख दिए, फिर लिख दिए 4, क्या कर देना है, जोड़ देना। 4 में को जीरो में लगाएंगे 4 ही आएगा, 2 को जीरो में लगाएंगे 2 ही आएगा, 9 में 1 जोड़ेंगे कितना आ गया 10 आ गया। कितना आ गया हमारा 1000, कितना आ गया 24, कितना आ गया 1024। ये हो गया हमारा 32 का होल स्क्वायर निकाल दिए बिना गुणा किए, तो 1024। अब देखना है कि 1024 का हमारा सही आंसर आया है, तो हम क्या करेंगे 32 का अभी तक क्या करें, गुणा करना है। तो 32 का 32 में गुणा कर दीजिए। अब देखिए इतना गुणा करने पर क्या इतना आ रहा है, तभी हम पता चलेगा ना हमारा कि ये आंसर सही है कि गलत है। ठीक है, तो 2 दूनी कितना हो गया 4, 2 तिहाई कितना हो गया 6, 3 दूनी कितना हो गया 6, और 3 तरीका कितना हो गया 9, ये हो गया 4 और 6 6 कितना होता है 12 के 2 हाथ से लगा, 1 का 9 1 10। टोटल आ गया कि नहीं 1024, सेम आया है ना 1024 1024। तो क्या हमारा है, ये वाला बिना गुणा किए इस तरीके से सॉल्व करते हैं। अगर ये वाला नहीं आया है तो हम एक और क्वेश्चन आप लोगों को बता देते हैं। ठीक है, कैसे लगाना है, तो मान लीजिए यहाँ पे हम यहाँ पे साइड कर देते हैं। ठीक है, मान लीजिए अगला क्वेश्चन हम दे दिए आप लोगों को कि मान लीजिए ले लीजिए 42, मान 42 नहीं तो 45 ले लीजिए। ठीक है, कोई भी चीज़ ले सकते हैं। ठीक है, तो 45 का क्या करना है, वर्ग करना, वो भी क्या करना है, बिना गुणा किए वर्ग करना है। ठीक है, तो क्या करना है, 45 कैसे हमारा आता है, 40 में जब हम 5 जोड़ते हैं तभी ना हमारा 45 होता है। अब इसका वर्ग कर दिए, और सेम वही पैटर्न क्या होता है, इसको ए मानिए इसको बी मानिए। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमें पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो ए की जगह पे कितना लिखना है 40, 40 का क्या लिखेंगे होल स्क्वायर प्लस
5 का बी का होल स्क्वायर मतलब 5 का होल स्क्वायर प्लस 2 है। अब 2ab के बीच में देखिए कुछ नहीं है तो क्या होता है, गुणा मानते हैं। ए की जगह पे कितना लिखना है, 40 लिखना है। बी की जगह पे कितना लिखना है, 5 लिखना है। क्लियर हुआ, एकदम अच्छे से समझ में आया। अब देखिए अगला लाइन, 40 का 2 बार गुणा करेंगे, चार चार चौको कैसे, देखो डायरेक्ट कैसे गुणा करते, 4 का 4 में गुणा करेंगे, 4 चौको कितना हो गया, 16 हो गया। 4 चौको 16, एक जीरो है तो 2 जीरो बस लगा दीजिए। ठीक है, अब 40 का गुणा 2 बार करेंगे ना तो 1600 ही आएगा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। प्लस 5 का 2 बार गुणा करेंगे तो 5 25, 5 में 2, 5 का 2 से गुणा करना ही नहीं है, 5 दूनी 10 नहीं लिखना है, 5 का 2 बार गुणा करना है, मतलब 5 गुणे 5 करना है, तभी हम वर्ग निकालते हैं। ठीक है, 5 25 हो गया। प्लस अब इन टोटल को क्या कर देना, इन सब का गुणा कर देना। ठीक है, तो 5 दूनी 10 और 10 का 40 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 400 हो जाएगा। आ रहा है ना, 5 दूनी 10, 10 का 40 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 400 आएगा ना। देखिए 40 का 10 में क्या कर देना है, गुणा कर देना है। तो 4 एक कम 4, जब 0 0 2 बार बस 2 बार लिख दीजिए, डायरेक्ट लगा रहे हैं ना। अब क्या कर देना है, टोटल को क्या कर देना है, इसको 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 क्या कर देना है, जोड़ देना है। क्या करना है, जोड़ देना है। तो यहाँ पे देख लीजिए जोड़ के क्या है, 1600 है। ठीक, फिर कितना है, 400 है। ठीक, फिर कितना है, 25 है। ये इसलिए कर रहे हैं कि आप लोगों को समझ में अच्छे से आएगा, जिसे डायरेक्ट इसे जोड़ना नहीं आ रहा है तो यहाँ पर देख लीजिए कैसे हम जोड़ रहे हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे 5 लिख दिए, यहाँ पे देखिए 2 लिख दिए, 6 में 4 जोड़ेंगे, 6 4 कितना होता है, 10 होता है। 1 1 2 हाँ से 20 25 आ गया। कितना आ गया, 20 और 25 आ गया। कितने का वर्ग, 45 का वर्ग, मतलब 2000 कितना आ गया, 45 आ गया। समझ में आया एकदम अच्छे से, क्लियर हुआ एकदम अच्छे से। देखिए वर्ग बिना गुणा, अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, वर्ग लगा रहे थे, सिंपल सा वर्ग लगाए। देखिए 3 से 4 क्वेश्चन आप लोगों को वर्ग लगा कर बता दिए। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए 2 क्वेश्चन हम क्या करें, बिना गुणा किए वर्ग निकालना था। ठीक है, बिना गुणा किए क्या करते थे ना, वर्ग निकालना था। ठीक है, अब हम लोग को लग गया, अच्छे से आ गया कि नहीं आ गया, आया ना। अब अगला क्वेश्चन देखिए हम क्या बताते हैं आप लोगों को, ये क्या देखिए वर्ग समझ में आ गया। अब बिना गुणा किए वर्ग निकालना भी समझ में आ गया। अब हमारा क्या बच रहा है, वर्गमूल बच रहा है। क्या बच रहा है, वर्गमूल। कैसे निकालते हैं देखिए, जैसे ही देखिए नॉर्मल अभी छोटे छोटे क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहे हैं। ठीक है, फिर बड़े क्वेश्चन को लेकर चलेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए क्या दे दिया, मान लो अगला क्वेश्चन दे दिया कि देखिए क्वेश्चन में हम अपने से ही ले रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए 64 का क्या कर रहा है, 64 का क्या कर निकालना है, 64 का देखिए यहाँ पे 64 का वर्ग मूल निकालना है। क्या निकालना है, वर्गमूल निकालो। क्या करना है, 64 का क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है, वर्गमूल। समझ में आ रहा है ना। तो सबसे पहले देखिए 64 का वर्गमूल मतलब 64 ये होता है हमारा कड़ी में, यहाँ पे लिख देंगे 2, तो मतलब ये हो गया हमारा क्या, 64 का वर्गमूल निकालना है। इसी तरह क्वेश्चन दिया रहेगा, या फिर इस तरीके से लिख कर दे दिया रहेगा कि 64 का डायरेक्ट लिख दीजिए वर्गमूल निकालना है, और हम इस तरीके से भी दे सकता है कि 64 को वर्गमूल निकालिए। ठीक है, दोनों का अर्थ एक ही होता है। समझ में आ रहा है। अब देखिए क्या करना है, 64 का वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसे तोड़ते हैं। क्या लिखते हैं, तोड़ते हैं। देखिए तोड़ना शुरू करते हैं। अब सबसे पहले 6 2 से काटते हैं। क्या किसे काटते हैं, 2 से काटते हैं। 2 के टेबल में 6 आता है, 2 तिहाई 6 होता है, और 2 के टेबल में 4 कब आता है, 2 दूनी 4 आता है। ठीक है, फिर 2 से काटिए। 2 के टेबल में 3 आता है, नहीं आता है, 2 3 से छोटा क्या होता है, 2 2 होता है ना। तो 2 क्या करना है हमें, 3 2 1 कम 2, लेकिन ये 3 था तो 1 इसको दे दिया। 1 इसको देने के बाद ये कितना हो गया हमारा, 12 हो गया। कितना, 12। 2 छक्का कितना हो जाता है, 12। फिर 2 के टेबल में 16 कितनी बार आता है, 8 बार में आता है। 2 अट्ठे कितना होता है, 16, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटिए, 2 चौको 8, 2 चौको 8। फिर 2 से काटिए, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटिए, 2 1 कम 2। क्लियर हुआ। लास्ट में हमें कितना लाना रहता है, 1 लाना रहता है। ठीक है, क्लियर। अब देखिए क्या करना है, अब ये देखिए 2 है 2 है 2 है 2 है 2 है 2, इन सबको क्या कर देना है हमें, यहाँ पे देखिए यहाँ पे रूट में कर देना है सबको। कितने में, रूट में करना है। कितना 2 है, देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 बार है ना 2, तो 6 बार लिख दीजिए। 1 2 3 4 5 और 6। इतना समझ में आ गया, रूट में आ गया ना 6। अब देखिए वर्ग मतलब 2 बार, मतलब 2 2 का पेयर बनाना है। देखिए ये पेयर से 2 निकल गया, कड़ी से बाहर निकालना है। ठीक है, कड़ी से बाहर निकालना है, 2 निकल गया। फिर ये 2 से 2 निकल गया,
फिर ये दोनों का पैराग्राफ बना लिए तो कितना बना, 2 पैरा बना लिए। फिर क्या दोनों के बीच में, सबके बीच में गुणा, तो 2 दूनी 4, कितना आ गया 4, 4 में 2 से गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, कितना आ गया 8। तो हमारा क्या 64 का क्या वर्गमूल बराबर कितना आ गया हमारा 8, कितना आ गया 8 आंसर। समझ में आया एकदम अच्छे से। देखिए पहला क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझ में आया कि नहीं। देखिए 64 का वर्गमूल निकालना था, हम निकाल दिए अच्छे से, तो हमारा कितना आंसर आ गया 8 आ गया। ठीक है, अब देखिए इसी टाइप का अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन मान लीजिए हम ले लिए क्या, अब मान लीजिए 72 ले लिए, क्या लिए 72, 72 का क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो अगला लाइन हमारा क्या होना चाहिए, डायरेक्ट तुरंत कड़ी में कर दीजिए। ये हो गया हमारा, सॉरी ये हो गया हमारा 72। ठीक है, 72 हो गया ना। अब तुरंत क्या करना है, 72 को हमें क्या करना है, तोड़ना है। ठीक है, फिर 2 से काटिए, 2 के टेबल में 7 आता है, नहीं आता है, तो 7 से छोटा क्या आता है, 6 आता है ना। तो कितनी बार में 6 आता है, 2 तिहाई 6 होता है, लेकिन ये तो 7 है, एक इसको दे दिया 12, तो 2 छक्के कितना हो गया 12। फिर कितने से काटना है, 2 से काटना है, तो 2 एक कम कितना हो गया 2, 2 एक कम 2, हासिल लगा 1 का, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से, जब तक 2 से कटता है तब तक 2 से काटते हैं। ठीक है, फिर 2 नवा 18। अब 2 के टेबल में 9 है, कटेगा नहीं, ना कटेगा, हासिल भी नहीं सकता क्योंकि कुछ बचा ही नहीं है। तो हम किससे काटेंगे, 3 से। 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है, तो 3 के टेबल में 9 आता है, 3 तिरिक्का 9 आता है, फिर 3 के टेबल में 3 आता है, 3 एक कम 3 आता है, तो हमारा आ गया ना नीचे लास्ट में 1। तो यही चीज़। अब देखिए जो बचा ये सब जो है सारा क्या करना है, हमें कड़ी में उतार देना है। क्या कर देना है, सारे कड़ी में को निकाल देना है। तो 1 2 3, 3 बार क्या है 2 है, 3 बार हमारा क्या है 2 है, क्या है 2 है, 3 बार 1 2 3 बार है ना, और 2 बार क्या है 3 है, 2 बार क्या है 3 है। इतना समझ में आ रहा है ना, 3 है ना। अब देखिए 2 तिहाई 6, हासिल लगा 1 का, 2 छक्का 12, ये काटने आ रहा है। फिर 2 से काटिए, 2 एक कम 2, हासिल लगा 1 का, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटिए, 2 नवा 18, 3 से काटिए, 3 तरीका 9, 3 एक कम 3। क्लियर हुआ एकदम अच्छे से। देखिए अब बाकी जो जितना यहाँ साइड वाले में रहता है सब क्या लिख देना है, एक कड़ी में लिख देना है। ठीक है, अब कड़ी से बाहर निकालने के लिए देखिए ये 2 से 2, एक कड़ी से बाहर निकल गया। ठीक, फिर देखा ये 3 से 3, ये भी कड़ी से बाहर निकला, लेकिन ये तो कड़ी में बच रहा है क्योंकि ये तो सिंगल है। क्या पेयर बना लिए, इन दोनों का तो पेयर बन गया 2 2 का। अब यहाँ पे 3 3 का पेयर बन गया एक। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए एक सिंगल 2 है कि नहीं बचा है, तो ये क्या करेंगे, इसे कड़ी में 2 लिखकर छोड़ देंगे। क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो अब देखिए 3 दूनी कितना आ गया 6, और 6 कड़ी में कितना आ गया 2। ये हो गया हमारा आंसर। किसका आ गया है आंसर, 72 का वर्गमूल निकालने पर 6 कड़ी में 2 हमारा आंसर आ गया। समझ में आया, आया कि नहीं आया। अब देखिए इससे थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। क्या बढ़ाते हैं, अब 2 अंक का था, अब तीसरे अंक का देखिए। तीसरे अंक का देखिए, जैसे कि हम दे दिए 125, क्या दे दिए 125 का क्या निकालना है हमें, वर्गमूल। क्या निकालना है, वर्गमूल। वर्ग निकालने तो आ गया 125 का, और बिना गुणा किए भी निकालने आ गया। अब क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। ठीक है, क्या करना है 125 का, तो 125 को क्या कर देना है, वर्ग मतलब 2 का वर्ग। ठीक है, इतना समझ में आया ना, कड़ी में 125 लिख दिए। ठीक, इतना समझ में आया। अब क्या करना है, 125 को क्या कर देना है, हमें तोड़ना है। क्या करना है, तोड़ना है। समझ में आ रहा है। अब देखिए कितने से काटेंगे, अब देखिए लास्ट में क्या है 5, जब भी लास्ट में 5 या 0 तो हम क्या करेंगे, 5 से काटेंगे। किससे काटेंगे, 5 से। अब हम अगले क्लास में एक आध बार हम फैक्टर भी बता देंगे कैसे किस तरीके से इसे काटते हैं। ठीक है, समझ में, एलसीएम एचसीएफ सब कुछ बता देंगे। ठीक है, अभी के लिए जो पढ़ रहे हैं वही उसी पर ध्यान देते हैं। ठीक है, तो क्या करना है हमें, 125 को क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना है, लास्ट में क्या है देखिए 5 है, फिर या फिर 0 किससे कटता है, हमारा 5 से कटता है। तो 5 के टेबल में 12 आता है, नहीं ना आता है, तो 12 से छोटा क्या होता है 11, 11 से छोटा क्या होता है 10, 10 आता है कि नहीं। तो 5 दूनी कितने बार में, 5 दूनी 10 आता है, लेकिन ये 12 है तो 2 किसको दे दिया, इसको 2 दे दिया, तो कितना हो गया ये 25 हो गया ना, 5वां 25। फिर कितने से काटेंगे, 5 से, 5वां 25, फिर किससे काटेंगे, 5 एक कम 5। इतना आ गया। अब आया ना इतना। अब देखिए लास्ट में एक बच गया तो कोई मतलब ही नहीं है। अब ये तीनों को उठाकर क्या कर देना है, हमें कड़ी में डाल देना है। क्या कर देना है, कड़ी में डाल देना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए 5 लिख दिए, गुणा 5 लिख दिए, फिर गुणे 5 लिख दिए। ठीक, फिर क्या करना है, फिर करना है
देखिए 2 से क्या निकलना है, बाहर निकालना है। अब देखिए ये दोनों का पैरा बन गया तो 5 निकल गया। देखिए ये तो सिंगल में है, तो ये सिंगल में है तो इसे कड़ी में 5 छोड़ देते हैं। यही हो गया हमारा, क्या हो गया आंसर। समझ में आया। 125 का वर्गमूल कितना आ गया, 5 कड़ी में 5। समझ में आया। अब देखिए अब थोड़ा सा हम बुक में से क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। अब ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया है तो देखिए हम अब लेते हैं क्या। अब देखिए यहाँ पे हम लेते हैं क्या, देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे वर्गमूल निकालने के लिए, ठीक है, डायरेक्ट वर्गमूल निकालते हैं। जैसे कि अब देखिए यहाँ पे दे दिया है, बड़ा बड़ा थोड़ा सा लेते हैं, ठीक है। एक दो क्वेश्चन बड़ा बड़ा लगा देते हैं, ठीक है। जैसे इसमें दे दिया है 256 का, कितना 256 का क्या निकालना है, 256 का देखिए दिख रहा है ना आप लोगों को, 256 का क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है, ठीक। तो क्या करना है, सबसे पहला ये अगला क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसे रूट में डाल देंगे, ये 256 इतना आ गया, रूट में डाल दिए, ठीक। फिर 256 को क्या कर देना है, हम तुरंत क्या करेंगे, काटेंगे, ठीक है। काट लें तो फिर क्या है, 2 है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 6 है ना, तो सम संख्या है, तो सम संख्या किससे काटते हैं, 2 से काटते हैं। फिर 2 से, 2 एक कम 2, अब 5 है, 2 के टेबल में 5 आता नहीं है तो क्या आता है, 4 आता है। तो 2 दूनी 4, हाथ से लगा 1 का, 2 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटिए, 2 छक्का 12, 2 चौको 8, फिर 2 से काटिए, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटिए, क्योंकि लास्ट में 2 है ना, 2 एक कम 2, हाथ से लगा 1 का, 2 छक्का 12, फिर 2 से काटिए, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटिए, 2 चौको 8, लगा ये पूरा 2 से ही कटेगा, 2 दूनी 4, फिर 2 एक कम 2, क्लियर हुआ, कितना आ गया 1। तो इतना पूरा है, तो जितना भी ये 2 2 2 2 2 2 बचा है, सब उठाकर कितने किस में कर देंगे, रूट में कर देंगे, ठीक है। रूट में कितनी बार 2 है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी बार में, 8 बार है। तो ठीक है, 2 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 7 1 8, पूरा रूट में कितना है, 8 बार लिख दिए ना, जो जिससे था वैसे लिख दिए। अब क्या करना है, पैरा बनाना है, क्या है, पैरा बनाना है। तो देखिए इन दोनों का 2 बन गया, पैरा बन गया, इन दो का 2 पैरा बन गया, पैरा बन गया, इन दोनों का भी पैरा बन गया, फिर इन दोनों का भी पैरा बन गया। और सबके बीच में कुछ नहीं तो क्या होता है, गुणा होता है, गुणा कर दी थी, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, कितना आ गया आंसर, 16। मतलब 256 का वर्गमूल कितना आ गया हमारा, 16। क्या आ गया, 16। समझ में आया एकदम अच्छे से, लाइन टू लाइन। 256 का वर्गमूल कितना है, 16, ठीक है, आंसर आ गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए हम क्या कह रहे हैं, 1600 का, कितने, अब बड़ा बड़ा है ना, तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 1600, कितने का, 1600 का। अब 1600 को कैसे काटेंगे, अब इतने का क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है, वर्गमूल निकालना है, ठीक दिख रहा है ना साफ साफ, वर्गमूल निकालना है। तो क्या करना है, 1600 को तुरंत कड़ी में डाल दीजिए, 1600 कर दिए। अगला, फिर अगला काम, 1600 को क्या कर देना है, हमें तोड़ देना है, क्या कर देना है, तोड़ देना। फिर 2 से काटिए, 2 के टेबल में 16 आता है, 8 बार में, फिर 0 0 लिख दीजिए। फिर 2 से काटिए, 2 चौको 8 होता है, फिर 0 0 लिख दीजिए। फिर 2 दूनी 4 होता है, फिर 0 0 डाल दीजिए। फिर 2 एक कम 2 होता है, फिर 0 0 डाल दीजिए। फिर 2 पंजे 10 होता है, फिर 1 0 बचा ना, ये दोनों 10 हो गया ना, तो 1 0 बचा, 1 0 लिख दीजिए। फिर 2 से काटिए, कितने बार है 2 से, तो 2 दूनी 4, हाथ से लगा 1 का, 2 पंजे 10, 5 से काट दीजिए, 5 25, फिर 5 से काट दीजिए, 5 एक कम 5, लास्ट में 1 आ गया कि नहीं आ गया, 1 आ गया। अब जितना भी ये टोटल है सबको कहाँ पर हमें भेज देना है, रूट में भेज देना है, लंबे से रूट में भेज दीजिए। तो कितनी बार देखिए, 2 3 4 5 6, 6 बार 2 है, तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार और 6 बार, ठीक। 6 बार 2 लिखिए, लेकिन 2 बार क्या है, 5 है, तो गुणे 5 गुणे 5, इतना समझ में आया ना। फिर देखिए इन दोनों का पैरा बन रहा है ना, तो 2 लिख दीजिए। फिर इन दोनों का भी पैरा बन रहा है, देखिए 2 लिख दी। इन दोनों का भी पैरा बन रहा है, देखिए 2 भी। अब इन दोनों का भी पैरा बन रहा है तो 5 लिख दीजिए, ठीक। इतना निकला, कड़ी से बाहर है तो इन दोनों के बीच में कुछ नहीं तो क्या लगा देंगे, गुणा। अब क्या करेंगे, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, कितना आंसर आ गया, 40। यानी कि 1600 का वर्गमूल निकालने पर हमारा कितना आंसर आ गया,
16 मतलब 60 आ गया, सॉरी 40 आ गया। क्या आ गया? 40। मतलब 1600 का आंसर कितना आ गया? 40। समझ में आ गया? एकदम अच्छे से आ गया। अब देखिए कुछ क्वेश्चन में पूछता है क्या कि कोई भी क्वेश्चन दे दिया है, उसका वर्ग का इकाई निकालना है। क्या? वर्ग का इकाई। अब देखिए वर्ग का इकाई कैसे निकालते हैं, अब इसी में एक पूरा क्लियर कर देना है। वर्ग का इकाई, वर्ग के इकाई अंक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना? अंक ज्ञात करना। तो वर्ग जो निकालेंगे उसका क्या? इकाई अंक ज्ञात करने के लिए पूछ दिया। ठीक है, तो कैसे करते हैं तो बताइए कैसे करते हैं। तो देख लिया अगला क्वेश्चन, मान लीजिए हम दे दिए एकदम नॉर्मल सा, अगर ले लिया जाए तो छोटा सा ले लिया जाए तो क्या 64 ले लिया जाए। 64 का क्या निकालना है? वर्ग का इकाई अंक। अब ये नहीं पूछ रहा है कि बिना बिना मतलब कि वर्ग किए, मतलब बिना गुणा किए आप लोगों को वर्ग निकालना है, ये सब नहीं पूछ रहा है। हमें क्या कह रहा है? हमें कह रहा है वर्ग का इकाई अंक ज्ञात। या फिर आप लोग बिना गुणा किए लगा लीजिए या फिर वर्ग करके लिखा। हमें सिर्फ निकालना क्या है? इकाई अंक ज्ञात करना। इकाई अंक मतलब इन सबका गुणा करके जो लास्ट में आता है उसी को इकाई अंक निकालते हैं। तो जैसे 64, 64 का वर्ग निकालना है, तो 64 का वर्ग निकालना है तो मतलब 64 गुणे कितना होगा? 64 होगा। ठीक, 64 गुणे 64। अब यहाँ पे देखिए 64 का 64 में हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर 4 का 4 में गुणा करेंगे, 4 चौको कितना होता है? 16। 6 हासिल लगा 1 का। फिर 6 चौको 24, 24 में 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 25 हो जाएगा। फिर 6 का 4 में गए, 6 चौको 24, 4 हासिल लगा 2 का, और 6 छवा के 36, 36 37 1 38 हो गया। ठीक है, इतना हो गया। टोटल को क्या कर देना है? जोड़ देना है। 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। हासिल लग गया। 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना? 40। तो कितना आ गया हमारा? 40 और 96 कितना आ गया? आंसर। ये हो गया क्या? हमारा आंसर नहीं आया। हमें क्या निकालना? अभी हम निकाले हैं वर्ग, निकालें कितने का? 64 का वर्ग निकालें। अब हम पूछ रहा है क्या? इस वर्ग का 64 के 64 का वर्ग का क्या हमें इकाई अंक ज्ञात करना है। क्या निकालना है? इकाई अंक ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे? इकाई अंक लिखेंगे, इकाई अंक बराबर, इकाई अंक बराबर कितना? अब देखिए लास्ट वाला जो बचता है ना वही होता है हमारा इकाई अंक। क्या आ गया? 6। मतलब 64 का वर्ग का वो इकाई हमारा कितना आ गया? आंसर 6। क्लियर हुआ? एकदम अच्छे से समझ में आ गया ना। वर्ग का क्या? इकाई अंक ज्ञात करना था। ठीक है, तो हमारा 6 आंसर आ गया। ठीक, आज की क्लास यहीं पे हम एंड करते हैं। ओके।